इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं साइकोलॉजी के, और बहुत ही इनकी थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो और इसमें हम पियाजे के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। उसके बाद अगले जो पियाजे ने जितने स्टेजेस बताए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम पियाजे के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता था, और इन्हें फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है इन्हें, और इन्हें ही फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और इनके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे इन्होंने ही बताया था कि बच्चे अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं, न कि वो निष्क्रिय निर्माता होते हैं। वो बच्चे जन्म से ही कुछ न कुछ अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं और अपने द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करते हैं, व्यवहार में लाते हैं सभी ज्ञान को धीरे धीरे। चलिए, तो हम बात करते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन पियाजे की थ्योरी में है। उसमें से सर्वप्रथम हम स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बच्चे के मन में बना एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो नॉलेज। स्कीमा इज़ द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज भी इसे कहते हैं। बच्चे जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार देखते हैं तो उनके मन में उसका चित्र बनता है, और उसकी कुछ और अन्य जानकारियां जो उनसे वो जोड़ते हैं, इन्हें ये क्या है ये सब, और जो वो अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं उनके प्रति, जिससे कि वो बाद में जब दोबारा उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो मेंटल स्ट्रक्चर उनके मस्तिष्क में पहले ही रहता है, जिससे कि वो पहचान जाते हैं कि ये कौन है, और इसे ही स्कीमा कहते हैं। अब बात करते हैं एडाप्टेशन की। एडाप्टेशन, जिसे हिंदी में अनुकूलन भी कहते हैं, और ये कंडीशन कब आती है? जब पियाजे के अनुसार कि जब किसी बच्चे के स्कीमा में जो जानकारी है वो गलत होती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। अब डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है तो उसे इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसे एडाप्टेशन करना पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चे से कोई पूछे कि दूध कौन देता है तो वो कहता है कि दुकानदार। अब लेकिन उसे क्या पता, वो तो जब दूध लेने जाता है तो वो दुकानदार से ही लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि दूध दुकानदार नहीं गाय देती है तो उसके स्कीमा में गड़बड़ी होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। फिर उसके लिए वो एडाप्टेशन करता है। एडाप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं। एसिमिलेशन को आत्मीकरण कहते हैं, और एकोमोडेशन उसके बाद आता है, जिसे एकोमोडेशन में समायोजन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है जैसे एसिमिलेशन आत्मीकरण मतलब उसके अंदर जो भी जानकारी है उसके बच्चे में, वो उसमें नई जानकारी को जोड़ लेता है, जोड़ता है। एसिमिलेशन में जोड़ना ज़रूरी है। वो जोड़ेगा, उसमें परिवर्तन नहीं करता है, वो उसमें जोड़ेगा, संशोधन नहीं करेगा। वो जैसे उसके पास जो भी पुरानी जानकारी है उसमें नई जानकारी को जोड़ लेगा, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जब एकोमोडेशन में वो होता है कि उसे पुराने अपनी स्कीमा में जो उसके, जब वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है तो वो कन्फ्यूजन में होता है, तब वो अपनी स्कीमा को ठीक करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। एकोमोडेशन मतलब उसे मॉडिफाई करेगा, उसे ठीक करेगा, या तो उसे नई स्कीमा ही बनाएगा, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। इसमें नई स्कीमा बनाएगा, या तो उसे चेंज करेगा या फिर उसे मॉडिफाई करेगा, ये एकोमोडेशन होता है। अब उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब इन जो स्कीमा उसके अंदर है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन से जो भी बनाया है, जब उसको वो ऑर्गेनाइज कर लेगा, व्यवस्थित कर लेगा, तो वह इक्विलिब्रियम में चला जाता है।
यही है स्कीमा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ स्कीमा में। जैसे कि एक बच्चा था, उसके पेरेंट उसे, मान लीजिए एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को कोई खाने की चीज़ देते हैं, जैसे मान लीजिए सफ़ेद सफ़ेद रसगुल्ले देते हैं, और वो बच्चा उसे खाता है। लेकिन जब उसे एक बार वो लोग सफ़ेद उसी साइज़ के या बॉल ला के देंगे, तो वो भी उसे खाएगा ही। पहले उसे लगेगा कि यार सफ़ेद चीज़ ये खाने की ही चीज़ होती है, लेकिन जब वो खाएगा तब उसे एहसास होगा कि ये खाने की चीज़ नहीं है, और तब वो बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। उसे कन्फ्यूजन होगी ये क्या है, ये कौन सी नई चीज़ है। फिर जब बच्चा उसे डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, तब फिर वो जब उसके माता पिता उसे फेंक के दिखाएंगे कि ये खेलने की चीज़ है, तब उसे लगेगा ये वो चीज़ नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। तो वह अपने स्कीमा में अकोमोडेशन करेगा, परिवर्तन करेगा, कि मतलब हर सफ़ेद चीज़ ये एक एक साइज़ की, जो बाल की साइज़ की थी, खाने की चीज़ ही नहीं होती है। तब वो बाल लेगा बच्चा, तब वो अपने स्कीमा में अकोमोडेशन करेगा, और उसके बाद वो उसे मतलब एकोमोडेशन करने के बाद उसे ये एहसास होगा कि मतलब हर कोई चीज़ खाने की नहीं होती है। फिर लेकिन जब एक बार उसके ही पेरेंट जब कई या सफ़ेद ही नहीं, अलग अलग कलर के ही छोटे छोटे बॉल लेके आएंगे, तो वो उसे लगेगा कि ये क्या है। वो फिर उसे देखेगा, उसे पहले आजमाएगा धीरे धीरे कि ये क्या है, बॉल है या क्या है। फिर जब वो उसे लगेगा कि ये बॉल है, तब वो अपने स्कीमा में वो एसिमिलेशन करता है कि मतलब केवल सफ़ेद चीज़ ही नहीं होती है, बॉल बॉल कई कलर के होते हैं। ये वो अपने पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये एसिमिलेशन हो जाएगा। और वो जब एसिमिलेशन कर लेगा और एकोमोडेशन भी कर लेगा, और उसके बाद जब वो अपने इन सब ज्ञान को ऑर्गेनाइज करेगा, तब वो बच्चा इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं पियाजे की थ्योरी के जो अन्य नाम हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो पियाजे की थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानने की कला, संज्ञानात्मक। और इनके थ्योरी के अन्य नाम जैसे अवस्था का सिद्धांत और संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक विकास का सिद्धांत, विकासी अवस्था सिद्धांत। अब विकासी अवस्था सिद्धांत क्यों कहा गया है? क्योंकि पियाजे ने अपने थ्योरी को स्टेजेज में बांटे हैं। उनका मानना है कि किसी भी बच्चे का विकास जो होता है वो श्रृंखलाबद्ध है। वो हर स्टेज पे, मतलब जो उनकी स्टेजेज बांटे हैं उन्होंने, हर स्टेज पे वो कुछ ना कुछ व्यवहार ही एक्वायर करता है। कुछ अलग अलग व्यवहार जो है कि वो एक फिक्स उस पे एक्वायर करता है, इसलिए विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया है। पियाजे को इनेटिस्ट भी कहते हैं। इनेटिस्ट